सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैं तुम्हें जितना बेस करवाया था, पहले तुम्हें वो सारी की सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अब मैं करवा रहा हूँ 2.1, मैं तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर एक तो जितना बेस था पहले वो बताया था। बेस बताने के बाद जो है नेक्स्ट चीज मैंने तुम्हें एग्जाम्पल फर्स्ट करवाया था, एक बार जिसने नहीं देखा उसको देख लेना, ठीक है। अब सुनो, अब जो मैं क्या तुम्हें 2.1 के ना जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सारे करवा रहा हूँ, फिर देखना क्या क्या है इसके अंदर। सुनो, सबसे पहला जो मेरे पास ना क्वेश्चन फर्स्ट है, जो 2.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें बोल क्या रहा है। पहले मैंने क्वेश्चन देखो, जब भी ना हम क्वेश्चन करते हैं पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन देख देख के करवा दिया भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये करना है, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये मान के चलो कि मैं तुम्हें बता दूं ना कि हाँ भाई क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तुम्हें ये करना है, तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे आराम से कर लोगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। कह रहे कि जो नीचे जितने भी दे रखे ना वो कौन कौन से पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। देखो उसने क्या बोला है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब सुनो भाई, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारे पास x है ना, x के ऊपर जो पावर होगी, x की जो पावर है वो मेरे पास एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल या होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। होल बोल दो, होल नंबर होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है, जो भी मेरे पास है उसका मेरे पास क्या होना चाहिए कि जो भी है ये मान लो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब गिनती में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो भी प्लस वाले होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। उसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल्स का मतलब है, उसके बाद उसने बोला वन वेरिएबल, मतलब कि ABCD का सिर्फ एक वर्ड होने चाहिए। ABCD कितना वर्ड हो, सिर्फ एक हो, मतलब कि या तो सिर्फ x हो या सिर्फ y हो या z हो या a हो b हो c हो, इस तरीके से होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब कि एक चर में बहुपद, ये लिखा हुआ है इसमें, एक चर और इसमें बहुपद होना चाहिए। ये बताओ बात समझ में आ रही है। देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, हिंदी में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। क्या बोला उसने, एक चर में बहुपद। एक चर का मैंने मतलब बता दिया क्या होता है, ABCD के एक वर्ड होने चाहिए, और बहुपद का मतलब क्या है, जिसमें जो मेरे पास ये जो ABCD लिखे हो ना उसकी पावर वो मेरे पास क्या हो, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या हो, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। भाई पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, सुनो भाई, जो पूर्ण संख्या है उसका मतलब मेरे पास जो होता है सिंपल सा ये है कि देखो जो मेरे पास पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर है वो गिनती होनी चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां से शुरू होने चाहिए। बात समझ में आ रही है, जो पूर्ण संख्या है इसका मतलब, तो इतना पता लग रहा है। उसके बाद कह रहे कि एंड विच आर नॉट, कह रहे कि और कौन कौन नहीं है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, कह रहे भाई कौन कौन से नहीं है, अपने ना उत्तर के साथ मतलब उसका औचित्य दो, मतलब कि तुम्हें बताना है क्यों है और क्यों नहीं है। सबसे पहला जो मेरे पास है ना उसके अंदर वो है 4x² - 3x, 4x² - 3x, और मेरे पास क्या है प्लस में 7 है, ठीक है। तो मैं क्यों बोल सकता हूं कि ये है, मैं क्यों बोलूंगा कि भाई ये है या क्यों बोलूंगा नहीं है, तो भाई मैं वैसे बोल सकता हूं कि हाँ है, यस। अब ना ठीक है मान लिया हाँ है, लेकिन रीजन दो भाई, जो रीजन है रीजन हमें देना भाई। रीजन हमारे पास यहाँ पे ये है, सबसे पहला कि मेरे पास जो भी नंबर है, मतलब कि जो पावर ऑफ जो क्या बोलते हैं वेरिएबल है, जो पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या। यहाँ पे क्या पहले पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, मतलब कि जो मेरे पास वेरिएबल है और जो चर पद है, चर पद की घात पूर्ण संख्या है, ठीक है। दूसरा भाई और क्या रीजन है मेरे पास, पहला रीजन मैंने बता दिया, और क्या है भाई देखो एक ना रीजन ये भी हो सकता है कि मेरे पास ना पहले से ही उसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ABCD के कितने वर्ड है, अब यहाँ पे क्या है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल। यहाँ पे क्या सिर्फ ABCD का एक इशारा है, मैंने बताया ना ABCD का सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए, और अगर दूसरा आ गया तो समझो वो 2 वेरिएबल में। यहाँ पे क्या मेरे पास है 1 वेरिएबल में, क्या बोलेंगे, यहां केवल एक चर है। बताओ ये बात समझ में आ गई।
रीजन बता दिया मैंने, ठीक है। और क्या है कि भाई जो भी इसके दो रीजन बनते हैं, दोनों रीजन बता दिए और ये बता दिए क्यों है। भाई दूसरा जो मेरे पास कह रहा है ना, उसमें कह रखा है कि वाई स्क्वायर और प्लस √2। उसने क्या बोला है, वाई स्क्वायर √2। हम देखते हैं ये कंडीशन, ये जो मेरे पास दो कंडीशन है ना, पूरी हो रही है नहीं हो रही। जो मैंने दो शर्तें बताई हैं, ये पूरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सुनो, पहला मेरे पास देखना कि चर की घात पूर्ण संख्या है, मतलब कि पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर और नॉट। यहाँ देख रहे हैं भाई है, होल नंबर है मेरे पास, तो भाई पहला वाला से मेरे पास ठीक है, ठीक है। दूसरा देखना है कि यहाँ केवल एक चर है, हाँ ठीक है, सिर्फ एबीसीडी का एक चर है, तो इसे भी क्या बोलेंगे कि ये भी मेरे पास क्या है कि वन वेरिएबल में है, मतलब कि क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और एक चर में बहुपद है। ये दोनों बात समझ में आ गई। पहले भाई इन दोनों को बोल सकते हैं कि एक चर में बहुपद है, ठीक है। भाई थोड़ा ना लिख लेना कि एक चर में बहुपद है, मतलब कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। भाई थर्ड मेरे पास है वो देख लो। थर्ड में उसने क्या बोल रखा है, यहाँ बोला 3√t है और प्लस t√2। भाई अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये है या नहीं है। सबसे पहले देखो, मैं पहले देख रहा हूँ कि चर की जो घात है, मतलब कि चर पद की घात पूर्ण संख्या है नहीं, मतलब कि पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर और नॉट। तो भाई देख रहा हूँ यहाँ पे नहीं है, होल नंबर नहीं है। √ का मतलब क्या होता है, जो √ है इसका मतलब है t की पावर 1/2 है, ऐसे तो है, या फिर बोल सकते t की पावर 0.5 है, इस तरीके से है। तो भाई पहली जो कंडीशन है वो तो पूरी नहीं हो रही, तो क्या लिखूंगा, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट अ होल नंबर, मतलब कि जो मेरे पास चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरी चीज भाई, जो दूसरा हम देखते हैं कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल, यहाँ केवल एक चर। देखो अगर भाई एक चर तो है, लेकिन यहाँ पे ना जब पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना, तो समझो कि भाई दूसरी तो पूरी होने नहीं वाली है। हमें पहले पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी जाके दूसरी होगी, वरना नहीं होगी। बात समझ आ गई। हमें पहला क्या देखना है कि जो चर पद की जो घात है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो हम क्या समझेंगे, भाई वो है ही नहीं, ठीक है। मतलब कि वन वेरिएबल में तो है, लेकिन क्या बोलेंगे उसको, पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये वन वेरिएबल में है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक। ये तीन बातें क्लियर है। फिर देखो जो फोर्थ है, फोर्थ के अंदर क्या बोल रखा है उसने कि y और प्लस में 2/y। पहले उसने बोला y प्लस में 2/y है। अब भाई देखो, तुम्हें ना याद होगा जब मैं तुम्हें चैप्टर फर्स्ट करवा रहा था, चैप्टर फर्स्ट में एक बात आती है कि अगर मैंने 2/y लिखा, मतलब कि अगर कोई नंबर नीचे गया है, इसका देखो ऐसा होगा ना, 2 × 1/y, भाई ऐसे तो होगा ये। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया होगा, 2 को 1 से गुना के, तभी तो ये आया होगा। अब सुनो, ये जो मेरे पास 1/y कैसे हुआ होगा, ये जो 1/y है ये तभी हुआ होगा जब मेरे पास क्या है कि y की पावर माइनस में होगी, तभी तो होगा। भाई जब भी किसी नंबर की जो पावर है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, y की पावर मेरे पास माइनस में है, भाई तभी तो होगा। ये 1 के बदले पहले लिखूंगा पर 1, मतलब माइनस के बदले 1 लिखूंगा और फिर नीचे y की पावर 1। भाई इसका मतलब क्या है, माइनस में आ रही इसकी पावर, जो यहाँ वाला जो y है उसकी पावर क्या है, माइनस में। तो हमें समझना क्या है, सबसे पहली बात, जो चर पद की घात क्या पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब कि पहली जो मेरे पास है, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, नॉट होल नंबर। दूसरी चीज मतलब कि जो मेरे पास चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है। और भाई दूसरी चीज क्या है मेरे पे, क्या रखी, यहां केवल एक चर है। भाई देखो वैसे है तो, लेकिन मानेंगे नहीं इसको, ठीक है। मेरे पास एक चर तो है, मतलब कि जो दूसरे वाला तो कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रख के चलना है, इसको हम बोल नहीं सकते कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल से, इसको भी नहीं बोल सकते। तो देखो इससे भी पहले हम क्या है कि ये तो ठीक है, ये है, और इसे बोलेंगे भाई नॉट, नहीं है। ये भी मेरे पास क्या है कि ये भी इसे बोलेंगे नहीं है, ये भी। भाई फोर्थ हो गया, फिफ्थ देख लो एक बार। फिफ्थ में क्या बोल रहा है वो, भाई मेरे पास है x की पावर 10 प्लस y की पावर
वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50, 3 प्लस टी की पावर है 50। अब सुनो, तो इसने क्या बोल रखा है, पहले हम देखते हैं भाई। पहली चीज पावर ऑफ वेरिएबल, मेरे पास जो पहला है पावर ऑफ वेरिएबल इस होल नंबर, तो हाँ भाई है, होल नंबर है 10, 3, 50, ठीक है, पहले तो सर पूरी हो रही है। दूसरा मेरे पास क्या है कि यहाँ केवल एक चर है भाई, दूसरी पूरी नहीं हो रही, तो क्या है कि दूसरी वाली पूरी नहीं हो रही है। तो हमें क्या यहाँ देखना है कि जो वेरिएबल मेरे पास क्या एक नहीं है, देयर इज नॉट ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, मतलब कि यहाँ केवल एक चर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पे समझना क्या, देखो अगर ना दोनों कंडीशन पूरी होती है, ये जो मैंने ऊपर स्टार्टिंग की तो मैं जो दोनों कंडीशन लिखवाई है, अगर ये दोनों पूरी हो गई तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर नहीं होती तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। इतनी बात समझ में आ गई भाई। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये था, तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसमें सबसे अच्छे से उसी को समझ में आया होगा जिसको पूरी जो पिछली क्लास है वो सारी की सारी क्लियर होगी। भाई देख लेना एक बार, मैंने मतलब कि जो भी है लिंक भेज दूंगा उसकी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। इससे करो नोट डाउन स्पीड।